सिंपल पास्ट टेंस का यूज उन एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट में या तो शुरू हुए या फिर खत्म हुए। मतलब इस टेंस में बात फिनिश्ड एक्शंस की जाती है। ड्यूरेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि एक्शन कितनी देर के लिए हुआ। बात की जाती है या तो एक्शन की नेचर की कि एक्शन क्या था, या फिर एक्शन कब शुरू हुआ या फिर कब खत्म हुआ। We focuses on when an action completed, when an action happened। मतलब हमारा ध्यान इस चीज पर रहता है या तो एक्शन की नेचर पर कि एक्शन क्या था, और या फिर वो कब शुरू हुआ या फिर कब खत्म हुआ। टाइम एक्सप्रेशंस को लिया जाता है, जैसे yesterday, last night, in 1997, 5 minutes ago, etc। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का यूज फिनिश्ड एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट में या तो कभी शुरू हुए या फिर खत्म हुए। ड्यूरेशन की बात नहीं की जाती कि एक्शन कितनी देर के लिए हुआ। हम फोकस करते हैं एक चीज पर कि एक्शन की नेचर क्या है, कि एक्शन क्या था, या फिर एक्शन कब हुआ, कब शुरू हुआ या फिर कब खत्म हुआ। एग्जाम्पल देखिए, I went to the club last night। मैं last night club गई। Means here the action of going to the club is finished। क्लब जाने का जो काम है, जो एक्शन है, वो खत्म हो गया है। मैं लास्ट नाइट क्लब गई। यहाँ पर फोकस किया जा रहा है टाइम पर कि मैं लास्ट नाइट क्लब गई। एक और देखिए, शी वॉन सिल्वर मेडल। उसने सिल्वर मेडल जीता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया। जरूरी नहीं है कि टाइम की भी बात हो रही हो। यहाँ पर ध्यान दिया जाता है इस टेंस में एक्शन की नेचर पर कि एक्शन क्या था, या फिर वो कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। उसने सिल्वर मेडल जीता। यहाँ पर एक्शन की नेचर की बात की जा रही है। तो इस टेंस में जो है बात सिर्फ एक्शन की नेचर की जाती है, या फिर एक्शन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। पास्ट में फिनिश्ड एक्शंस की बात की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के हिंदी के वाक्यों के एंड में जहां पर देखा, लिया, खाया, गया, मिला, बैठा, बैठी, पढ़ा, कुछ ये आ जाएं, ऐसे वर्ड्स आ जाएं, वो जो वाक्य होते हैं सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। जैसे मैंने खाना खाया, मैं वहां गया, मैंने एक पेन लिया, उसने मुझे देखा, मैं वहां बैठी, कुछ ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 2-3 पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए, समझने के लिए। सिंपल पास्ट टेंस के जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उनमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं किया जाता। हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं किया जाता। इनमें सिर्फ वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वी यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, सेकंड फॉर्म। और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? डिड का यूज करते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड के बाद हम नॉट का यूज करते हैं, और नॉट के बाद हम वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का। यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, उनमें हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, बल्कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, I went to the club last night। went जो है किसकी सेकंड फॉर्म है? go की। go, went, go। I went to the club last night। मैं उससे मिला। I met him। met। तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए। किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम डिड का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम डिड जो है एक हेल्पिंग वर्ब है। डिड जो है पहले से ही सेकंड फॉर्म है डू की, डू डिड, तो हम डिड का यूज करते हैं। डिड के बाद हम नॉट लगाते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो 2 चीजें हैं ध्यान देने के लिए। सिंपल सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कैसे बनते हैं सिंपल सेंटेंसेस?
सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या रूल फॉलो करते हैं? सबसे पहले सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। सेंटेंसेस देखिए, जैसे हम वहां गए, वी वेंट देयर। सिंपल सा है, देखिए वी सब्जेक्ट है, वेंट गो, सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की, देन ऑब्जेक्ट, हम वहां गए। नेक्स्ट देखिए, हमने बर्थडे पार्टी में डांस किया, वी डांस्ड एट द बर्थडे पार्टी। हम वहां गए, हमने बर्थडे पार्टी में डांस किया। मैंने आपको बताया था ना कि जिन सेंटेंसेस के हिंदी के वाक्यों के एंड में देखा, लिया, पढ़ा, किया, गए, गया, कुछ ये आ जाए तो वो सेंटेंसेस जो होते हैं सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसने मेरी ट्यूशन फीस डिपॉजिट की, ही डिपॉजिटेड माई ट्यूशन फीस। अब मैं ये भी कह सकती हूँ उसने कल मेरी ट्यूशन फीस डिपॉजिट की, ही डिपॉजिटेड माई ट्यूशन फीस yesterday। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं कल रात गहरी नींद सोया या सोई, आई स्लेप्ट साउंडली yesterday night या फिर last night। I slept soundly yesterday night। मैं कल रात गहरी नींद सोई। तो देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है सभी सेंटेंसेस में। सिंपल सेंटेंस है, किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ। डिपॉजिटेड, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट। तो सिंपल सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर डिड के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस देखिए, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक, तो हमें नॉट का यूज करना होगा। मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। आई डिड नॉट रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, रीड द न्यूज़पेपर। सेकंड देखिए सेंटेंस, उसने कार ड्राइव नहीं की, शी डिडंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, शी डिडंट ड्राइव द कार। नेक्स्ट देखिए, वो कल जिम नहीं आया, he didn't come to the gym yesterday। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डिड का, डिड के बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, डिड के बाद नॉट का यूज करते हैं, नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस। सबसे पहले आएगा सेंटेंस में डिड, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। कई बार हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड से पहले WH फैमिली के वर्ड्स भी यूज करते हैं जब हमें पूछना हो कब, कहां, क्यों। सेंटेंसेस देखिए, क्या तुमने स्मोक किया, डिड यू स्मोक। रीजन पूछना हो, व्हाई डिड यू स्मोक, व्हाई डिड यू स्मोक। आगे देखिए, क्या तुम वहां खेले या फिर तुम कहां खेले, वेयर
Did you play? तुम कहाँ खेले? आगे है वो वहां कब गई? When did she go there? क्या वो वहां गई? Did she go there? वो वहां कब गई? When did she go there? वो वहां कब गई? आगे देखिए, तुम किसके साथ खेले? Whom did you play with? तुम किसके साथ खेले? Whom did you play with? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर ये है कि डिड के बाद हम सब्जेक्ट लगा के फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। WH फैमिली के वर्ड्स हम तब यूज करेंगे जब हमें पूछना हो क्वेश्चन सेंटेंसेस में कब, कहाँ, क्यों, ये पूछना हो तब हम WH फैमिली के वर्ड्स का यूज करके उसके बाद हम जो भी यूज करना हो हमें व्हेन, वेयर, व्हाई, इसके बाद हम डिड का यूज करके सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब एक होते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कैसे बनाए जाते हैं? स्ट्रक्चर सेम वही रहता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सेम स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हम बनाते हैं सिर्फ हम इसमें नॉट का यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद। WH फैमिली के वर्ड्स यूज करके फिर हम डिड का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे नोट। सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। इंटरोगेटिव तो है ही, साथ में नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सेंटेंसेस देखिए, क्या तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया? Did you not cook food for me? क्या तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया? अगर ये रीजन पूछना हो, why did you not cook the food for me? तुमने मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाया? Why did you not, हम why लगा देंगे did से पहले, why did you not cook the food for me? आगे देखिए, did he not help you? क्या उसने तुम्हारी हेल्प नहीं की? Did he not help you? नेक्स्ट देखिए, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं खेला? Did he not play with you? Why did he not play with you? अगर रीजन पूछना हो तो सेंटेंसेस जो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर सेम वही है जो हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये, तो हम सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे नॉट।